हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखो, आज का अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो तंत्र है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ये एक तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क आता है। मानव मस्तिष्क की संरचना, यह बाह्य संरचना मानव मस्तिष्क की दिखाई गई है कि मानव मस्तिष्क की एक बार परिभाषा देखो। ब्रेन, देखो मस्तिष्क, ये मनुष्यों में मस्तिष्क अधिक विकसित पाया जाता है। इसलिए मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा, अन्य सभी जंतुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अधिक बुद्धिमान होने का कारण है कि मनुष्यों का मस्तिष्क अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसलिए मनुष्य प्रकृति में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्यों के बाद बंदर, जंतुओं में जो बंदर होते हैं, उनका मस्तिष्क विकसित होता है, क्योंकि मनुष्य एक चिंपांजी, बंदर की एक प्रजाति है चिंपांजी, उस बंदर की प्रजाति का सुधरा हुआ रूप ही है मनुष्य। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, एक बहुत ही कोमल और विकसित अंग होता है, और इस मस्तिष्क की विकसितता के आधार पर, इसकी क्रिया के आधार पर ही मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। तो मानव मस्तिष्क एक कपाल, खोपड़ी में सुरक्षित एक कोमल अंग होता है, जो लगभग 1.5 किलो 1500 ग्राम का इसका विकसित जो मस्तिष्क होता है, उसका वेट होता है। मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क जो है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क। और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को संरचना के आधार पर, उसको अपन कार्य के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो, मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है, वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का अग्र भाग कहलाता है, जो मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग, 80 से 85% भाग का निर्माण करता है ना। 80 से 85% भाग, इसका मतलब है कि अग्र मस्तिष्क ही मस्तिष्क, ज्यादातर जो भाग घेरा हुआ होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग है प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क है। ये प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग होता है, जो मस्तिष्क का निर्माण करता है। अब है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य में अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। लास्ट का भाग है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को देखो कई भागों में डिवाइड किया गया है। पश्चिम मस्तिष्क कई भागों में रूपांतरित होता है, जिसमें अनुमस्तिष्क,
मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। इस प्रकार से पश्चिम मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखो मस्तिष्क का एक एक भाग अपन देखते हैं कि ये तो मस्तिष्क की संरचना के बाह्य भाग थे। बाह्य भाग में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखो एक एक भाग के कार्य देखो। नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क। नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का भी अपन ने बताया था कि अग्र मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग निर्मित करता है। 80 से 85% ये मस्तिष्क का लगभग अधिकतर भाग मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है 2 भागों में बांटा होता है, थैलेमस, कौन कौन सा, थैलेमस एवं दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला जो भाग होता है, प्रमस्तिष्क वाला भाग मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड है, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। अब इनमें ये शरीर के कुछ क्रियाएं होती हैं, शरीर की कुछ गतिविधियां होती हैं, उनका कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्योंकि मानव मस्तिष्क एक इस तरह से का अंग है कि यह सभी क्रियाओं पर, ऐच्छिक अनैच्छिक सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस आधार पर मस्तिष्क के कुछ अपन जो 3 भाग डिवाइड किए हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम, इनमें से हर भाग का, प्रत्येक भाग का अपना अलग अलग कार्य है। जिसमें अपन प्रमस्तिष्क में अब देखो इसमें प्रमस्तिष्क में एक धूसर रंग का यहां इस तरह का एक द्रव भरा रहता है, वो कहलाता है प्रमस्तिष्क द्रव। प्रमस्तिष्क द्रव, ये धूसर रंग का द्रव्य भरा होता है जो ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। मस्तिष्क एक इस तरह की खोपड़ी, कपाल संरचनाओं से इस तरह से कवर्ड होता है, इस तरह से, जिसमें बाहर की जो ये पेशियां होती हैं, बाहर की जो हड्डियां होती हैं, ये धीरे धीरे विकसित होकर और इसको मजबूती या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। वैसे देखो अपने शरीर में जितने भी जो कोमल अंग हैं, जितने भी जो कोमल अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसी प्रकार का सुरक्षा आवरण, जैसे अपने शरीर के फेफड़े बहुत कोमल अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन ने बताया था पसलियां होती हैं, पसलियों के अस्थि पंजर के अंदर फेफड़े सुरक्षित होते हैं। उसी प्रकार से अपने जो मेरुरज्जु होता है, जिसको मेरुरज्जु एक तंत्र का निर्माण करेगा आगे जाके, मेरुरज्जु एक कोमल धागे की समान संरचना होती है और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने मेरुदंड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु सुरक्षित होता है। तो उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है और मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपाल खोपड़ी पाई जाती है, जिसके अंदर मानव मस्तिष्क सुरक्षित अवस्था में रहता है। तो इसमें
अपन ने जो अग्रभाग पढ़ा था, मानव मस्तिष्क का अग्रभाग प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का क्या कार्य है? मस्तिष्क का जो थैलेमस वाला जो भाग है, मस्तिष्क का जो थैलेमस वाला भाग है, ये भाग, ये संवेदी क्रियाओं एवं प्रेरक, कौन सी क्रियाओं? संवेदी, संवेदी क्रियाओं को, संवेदी क्रियाएं जो थी अपन को बाह्य वातावरण से संवेदनाओं का ज्ञान होता है, जिसमें अपन ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, बाहरी जो संवेदनाओं का ज्ञान होता है, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण यह थैलेमस के द्वारा किया जाता है। प्रमस्तिष्क का ही दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क का बहुत अच्छा, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में भी, कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का कार्य। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा मस्तिष्क का कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनका संचालन किया जाता है, जिसमें शरीर का ताप, निद्रा, भूख, प्यास, प्यार आदि। शरीर, ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य कौन सी, ये ग्रंथि का, ग्रंथि भी होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ये मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का टेम्परेचर जो है, शरीर का जो तापमान है, वो तापमान नियंत्रित किया जाता है। तापमान है। निद्रा, अपन को जो निद्रा आती है, नींद का आना, खुलना, ये क्रियाएं जो होती हैं, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अपने शरीर को भूख, भूख लगी है, भूख का ज्ञान होना, कि भूख का जो ज्ञान होता है वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। प्यास, भूख है, प्यास है, प्यार है, इस तरह से ये जो क्रियाएं होती हैं, इनका संचालन और नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क वाला जो भाग है, वो मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग को कवर्ड होता है। मस्तिष्क में एक धूसर रंग का, ग्रे धूसर रंग का द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जिसको प्रमस्तिष्क द्रव्य बोलते हैं। इस हाइपोथैलेमस, थैलेमस के द्वारा तो संवेदी क्रियाएं, प्रेरक कुछ क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण और संचालन किया जाता है, तथा हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना, कम ज़्यादा, जैसे बुखार या अन्य कई क्रियाएं होती हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना, फिर शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये क्रियाएं हाइपोथैलेमस के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार से निद्रा, कि व्यक्ति को जो नींद का अनुभव है, कई बार जब नींद नहीं आती है किसी टेंशन की वजह से, किसी अन्य कार्य की वजह से, तो नींद का आना ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित होता। कई बार जब अपन बोलते हैं नींद की गोली दे दी जाती है, या फिर अल्कोहल का सेवन कर लिया जाता है, तो अल्कोहल के सेवन के बाद में भी हाइपोथैलेमस वाला भाग ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और यह उसमें जैसे ही नींद की गोली देने के बाद में नशा हो जाता है, यह हाइपोथैलेमस वाला भाग जो निष्क्रिय हो जाता है, मनुष्य को फिर नींद आ जाती है। भूख है, प्यास है, इन सभी क्रियाओं का जो आभास है या उनका नियंत्रण है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, इसमें पहला वाला जो भाग है, ध्यान रखना है, मस्तिष्क वाला पॉइंट अच्छा भाग है, अच्छा प्रश्न है। मानव मस्तिष्क की बाह्य संरचना, तो बाह्य संरचना में तो अपन को बाह्य संरचना में 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भागों में, प्रमस्तिष्क है पहला, जो लगभग मस्तिष्क का 80 से 85% भाग को कवर होता है, और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 भागों में डिवाइड होता है। थैलेमस संवेदी क्रियाओं और प्रेरक
क्रियाओं को कुछ नियंत्रित और संचालित करने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस यह शरीर की एक ग्रंथि होती है मस्तिष्क की। यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के क्या कार्य हैं, ये फिर मस्तिष्क हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? तो हाइपोथैलेमस ताप, निद्रा, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये कई सारे कार्य हैं। घृणा होती है किसी के प्रति द्वेष भावना, घृणा, ये कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो हुआ जो अग्र मस्तिष्क का कार्य है, और अग्र मस्तिष्क की संरचना को अपन ने इस तरह से डिवाइड किया। अब मस्तिष्क का ये दूसरा वाला भाग है, मस्तिष्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का कुछ छोटा भाग होता है। मध्य मस्तिष्क दो पालियों में डिवाइड होता है। कितने? दो पालियों में, दो गोलार्धों में। दो गोलार्धों में बटा होता है, ऊपरी गोलार्ध और निचला गोलार्ध। ऊपरी गोलार्ध मध्य मस्तिष्क, देखो ये वाला भाग होता है, ये मस्तिष्क का मध्य वाला मस्तिष्क कहलाता है। मध्य मस्तिष्क दो गोलार्धों में डिवाइड होता है, ऊपरी गोलार्ध और निचला गोलार्ध। मस्तिष्क के मध्य वाले जो भाग हैं, मध्य मस्तिष्क के द्वारा श्रवण संवेदना एवं दृष्टि संवेदना ये दो क्रियाएं